माँ की जेल। सुलक्षणा अपने बेटे रमन और बहू रीवा के साथ रहती है। हर माँ की तरह सुलक्षणा भी अपने बेटे और बहू को बहुत प्यार करती है और उनकी चिंता करती है। एक दिन उसके बहू बेटा रात देर तक घर नहीं आए तो उसे चिंता होने लगी। उसने अपने बेटे को फोन किया। हेलो रमन बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? बहुत रात हो गई है, कब तक आओगे? माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? हम बच्चे नहीं हैं। मेरे लिए तो अभी भी तुम दोनों बच्चे ही हो। चलो अब जल्दी आ जाओ, मैं फोन रखती हूँ। सुलक्षणा फोन रख देती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दोनों आ जाते हैं। दोनों को देखकर सुलक्षणा कहती है। आ गए तुम दोनों? एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारे बिना खाना खा लिया हो? तो माँ, आप अकेले खाना खाने की आदत डाल लो। कब तक हमारा इंतजार करोगी? बहू, बरसों की आदत है, इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। इसके बाद तीनों खाना खाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सुलक्षणा अपने बहू और बेटे की हर बात की परवाह करती। और इसी तरह एक दिन रमन और रीवा बाहर घूमने जाते हैं तो सुलक्षणा बार बार उन्हें फोन करके पूछती रहती है। और रीवा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसने तो घर आते ही अपनी सास को सुनाना शुरू कर दिया। माँ, आप इतने फोन करती क्यों हो? आप चाहती क्या हो? क्या मैं और रमन आपका पल्लू पकड़कर बैठे रहे? थोड़ी देर के लिए घर से क्या निकलते हैं, आप तो फोन पर फोन शुरू कर देती हो। बहू, मुझे तुम्हारी और रमन की चिंता होती है। तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? पर रीवा तो अपनी सास को खूब सुनाती है। फिर अपने पति से कहती है। सुनिए जी, माँ ना कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी है। हर बात में रोक टोक, हर बात में रोक टोक। मैं अब और नहीं रह सकती माँ के साथ। आपको इनको किसी आश्रम में छोड़कर आना होगा। नहीं रिवा, वो मेरी माँ है। उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। तो ठीक है, मुझे छोड़ दो। क्योंकि आपकी माँ हद से ज्यादा इंटरफियर कर रही है हमारी जिंदगी में, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब रमन को रीवा की बात माननी पड़ती है। अगले दिन अपनी माँ से कहता है। माँ, आप अपना सामान बांध लीजिए, हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? सामान तो बांधो, बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। और हाँ माँ, अपनी दवाइयाँ, छड़ी और चश्मा याद से रख लेना। सुलक्षणा ऐसा ही करती है। रमन अपनी माँ को कार में बिठाता है और सीधा वृद्धाश्रम के बाहर कार खड़ी कर देता है। आश्रम देखकर सुलक्षणा कहती है। बेटा, ये तो वृद्धाश्रम है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाया है? माँ, आज से आपको यहीं रहना है। बेटा, मैं तेरे ऊपर इतनी बोझ बन गई हूँ कि तू मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। माँ, वो बात नहीं है। मैं समय समय पर आपसे मिलने आता रहूंगा और खर्चे के लिए पैसे भी दूंगा। और आप तो हमेशा मेरे दिल में रहोगी माँ। अब क्या आएगा तू मेरे पास? घर से निकालने से पहले तो तू मुझे अपने दिल से निकाल चुका है। सुलक्षणा भारी मन से भारी शब्द कहकर आश्रम की तरफ चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। महीने में एक दो बार रमन अपनी माँ से मिलने आश्रम आता, लेकिन धीरे धीरे उसने बिल्कुल आना छोड़ दिया। लेकिन सुलक्षणा ने अपने बेटे का इंतजार करना नहीं छोड़ा। वो रोज आश्रम की वॉचमैन से पूछती। बेटा, मेरा बेटा आया था क्या मुझसे मिलने? नहीं माताजी, कई महीने हो गए वो आपसे मिलने नहीं आया। माताजी, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। कई साल हो गए यहाँ काम करते करते। ऐसे ही महीने साल गुजर जाते हैं, लेकिन कोई बेटा वापस नहीं आता। माताजी, भूल जाओ अपने बेटे को। कैसे भूल जाऊं उसे? अपनी कोख से जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। हर वक्त उसकी चिंता रहती है। वो भले ही मुझे भूल जाए, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकती। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। इसी बीच रमन को रीवा ने एक खुशखबरी दी। रमन, मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैंने आज ही टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस खुशखबरी के बाद तो रमन को याद ही नहीं रहा
कि इस दुनिया में उसकी माँ भी है। कुछ दिन बाद उसके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। उन्होंने बड़े प्यार से उसका नाम आशीष रखा। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और देखते देखते आशीष बड़ा हो गया। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। अरे लेकिन जा कहाँ रहा है, कुछ बता तो सही। और किन दोस्तों के साथ जा रहा है? माँ, आपको इतना बता दिया ना कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं? क्या अब अपने दोस्तों का नाम पता भी आपको बताना होगा? ये बोलकर आशीष वहां से चला गया। रीवा को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक रमन वहां आ गया और बोला, क्या हुआ रीवा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ये आशीष ना अब मेरी एक भी बात नहीं सुनता। अरे तो इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, ये उम्र ही ऐसी होती है। उसे तुम उसकी भलाई के लिए भी बोलोगे ना तो उसे बुरा ही लगेगा। चलो जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। रीवा रमन को खाना देती है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक रात को वो घर नहीं आया तो रीवा परेशान हो गई और उसे कॉल करने लगी। बेटा कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। माँ, क्यों कर रही हो फोन बार बार? आपको बताया था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। लेकिन बेटा बहुत रात हो चुकी है, अब घर आ जा, तेरी चिंता हो रही है। आप ना चिंता मत किया करो, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ये बोलकर आशीष ने फोन काट दिया। रीवा को अपने बेटे की बात से बहुत दुख हुआ। उसने इस बारे में अपने पति से बात की। रमन, मुझे आशीष का बर्ताव आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो तो कितनी रात हो गई है, अभी तक घर भी नहीं आया। इतनी रात को ये गया कहाँ है? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही इससे बात करता हूँ। उस रात आशीष घर ही नहीं आया। अगली सुबह आशीष जब घर आया तो रमन ने उससे कहा, कहाँ थे तुम पूरी रात? पापा प्लीज, अब आप फालतू बात करके मत पकाओ। वैसे भी माँ जब देखो फोन करती रहती है। रीवा तुम्हारी माँ है, उसे चिंता होती है। वो तुम्हें फोन नहीं करेगी तो कौन करेगा? पापा प्लीज, अब आप भी लेक्चर मत दो। क्यों मेरी इतनी चिंता करते हो आप दोनों? मुझे मेरी जिंदगी जीने दो ना। बेटा तुम्हें इसीलिए फोन करते हैं क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, हम तुमसे प्यार करते हैं। सॉरी माँ पापा, लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। आपका प्यार मेरे लिए बोझ बन गया है। हर समय बस आप दोनों को सफाई देते रहो। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग मुझे इस घर में शांति से रहने दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आशीष वहां से चला गया। रमन और रीवा को अचानक सुलक्षणा की याद आ गई। उन्हें पहली बार अपनी माँ की ममता का, उसकी चिंता का, उसके प्यार का एहसास हुआ। वो दोनों आपस में बात करने लगे। रीवा, माँ भी मेरी और तुम्हारी ऐसे ही चिंता करती थी ना। अब जब हमारी औलाद बिल्कुल वैसा हमारे साथ कर रही है जो हमने किया था, तो आज माँ की कमी का एहसास हो रहा है। मैंने ही तो जिद की थी माँ को घर से निकालने की। अगर वो घर में होती तो शायद हमारा बेटा भी कुछ संस्कार सीख पाता। हम ना हाँ आज ही माँ को लेकर आएंगे। रीवा और रमन सीधा वृद्धाश्रम पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने वॉचमैन से अपनी माँ को बुलाने को कहा। तब वॉचमैन ने उन्हें बताया, आप सुलक्षणा देवी के बेटे हैं। उनका तो 6 महीने पहले ही स्वर्गवास हो गया है। बहुत इंतजार किया उन्होंने आपका। रोज मुझसे पूछती थी मेरा बेटा रमन आया या नहीं, लेकिन रोज निराश होती थी। बहुत अच्छी महिला थी। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। ये सुनकर रमन और रीवा रोने लगे। वो अपनी माँ को अपने साथ लेने आए थे, लेकिन अब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू थे और उनकी गोद गुनाहों और अत्याचारों से भरी थी।